नमो बुद्धाय सिद्धाय नमो बुद्धाय निज स्वरूप को परम जान मरियो पार बंदो परमानंद समय सार नाटक सुमेश्वर में अजीब द्वार है। इसमें सात छंद हो गए और 8वां छंद स्वाध्याय में चलेगा। ये आत्मा और पुद्गल योग है या जीव और अजीव योग है, इनकी भिन्नता की चर्चा चल रही है। और पिछले भी जो 2 हुआ है छंद, उसमें इसी की बात है। अब यहाँ फिर 8वां नंबर का दोहा है। वर्णादिक पुद्गल दशा धरे जीव बहुरू वस्तु विचारत कर्म सो भिन्न एक चिद्रू। देखो क्या है, वर्णादिक पुद्गल दशा। जो वर्णादिक है वो सब पुद्गल की दशा है, और उन दशाओं को जीव धारण किए है संसार अवस्था में। ठीक है, धरे जीव बहुरू, ये सब जो कुछ भी है, देह मन वाणी, ये सब उसी के है ना। अनेक अनेक रूप बनते हैं इसके, अनेक प्रकार के परिणाम भी होते हैं सब। वस्तु विचारत कर्म सो भिन्न एक छिद्र। जब वस्तु का स्वरूप विचार करो, आत्मा को वस्तु के रूप में देखो, मूल रूप में देखो। वस्तु रूप में उसका मूल स्वरूप, तो मूल स्वरूप कैसा है? चेतन रूप, चेतन रूप, चेतन, यही तो उसका मूल स्वरूप है ना। लेकिन वो मूल स्वरूप होने पर भी कर्म का इसको संबंध है अनादि का, तो उस कर्म के कारण से इसके लिए अनेक रूप है, और जो अनेक रूप है वे सब पौधगल के ही है। ठीक है भैया, तो ये अपना एक चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव एक रूप है, तो इसके अलावा दूसरा कोई रूप ही है। अर्थ कहते हैं देखो, रूप रस आदि उद्गल के गुण है, इनके निमित्त से जीव अनेक रूप धारण करता है। परंतु यदि वस्तु स्वरूप का विचार किया जाए तो है कर्म से बिल्कुल भिन्न, कर्म से बिल्कुल भिन्न एक चैतन्य मूर्ति है। मैंने कर्म भी पौधगलिक है, देह भी पौधगलिक है, और कर्मजन्य जो भी भाव है वे चेतना से निर्मित नहीं है वास्तव में। क्या कहा? चेतना से निर्मित नहीं है वस्तुतः, वे तो मतलब उद्गल की छाया है। जैसे अब हम लोग निकलते हैं ना, अभी निकलेंगे तो छाया पड़ेगी जमीन पे। ठीक है, तो वो छाया कहाँ पड़ रही है? जमीन पे। तो जमीन की छाया है क्या वो छाया जमीन की हो गई क्या?
जमीन की है ही नहीं, जमीन तो उससे बिल्कुल अछूती है, नहीं समझ लो। क्योंकि छाया का कारण तो पीछे प्रकाश है ना, और ये है, तो इसके कारण से वो छाया बन रही है, उसका निमित्त प्रकाश है, वो छाया है इसकी, नहीं समझ। वो जमीन की तो होगा नहीं, जमीन तो न्यारी है। ये चांदनी का उदाहरण आता है उसमें शास्त्र में, जैसे चंद्रमा की चांदनी है, मैंने छाया का उदाहरण दिया, तो चांदनी पृथ्वी पर दिखाई देती है, तो क्या वो चांदनी पृथ्वी की है? इस समय सर जी में आया है कृष्ण, तो वो चांदनी पृथ्वी की है क्या? वो उसका कारण तो वो है, ऐसी आत्मा की अवस्था में जो रागादिक है, यही तो विभिन्न रूप है ना। देखो, अपन सब मूल रूप से देखा जाए, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, तो एक ही रूप वाले हैं सब, चैतन्य मूर्ति चैतन्य मूर्ति चैतन्य मूर्ति चैतन्य चैतन्य। लेकिन हमें जो विभिन्नता है, तो वो किस कारण से? वो कर्म के कारण से। हाँ जी, हाँ, कर्म के ही कारण है। मतलब अपन, अब अपन देखो, बहुरूप माने हम वो भी माने एक जीव पे बहुरूप कह लो, या एक जीव सामान्य से तो सब एक ही प्रकार का जीव है ना, ये जितना भी है, तो उसके ये अलग अलग जो रूप दिखाई देते हैं, कोई कैसा ही कोई कैसे ही कोई कैसे ही कोई कैसे ही। हाँ, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से तो माने शरीर की अवस्था सब ठीक है, आवाज, बोलने की स्टाइल है, और फिर अंदर में परिणाम, सबके अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, सबके अलग अलग प्लस और माइनस पॉइंट्स अलग अलग है। तो वे कहा कुछ वे चैतन्य से उत्पन्न है क्या? वे चैतन्य स्वभाव से, ये तो कर्मोदय जन्य है, कर्म पुद्गल है। तो जैसे वो चांदनी की छाया पड़ रही है, ऐसे कर्म के उदय की छाया वो है सब, कर्म के उदय की छाया है वो, ठीक है। और आत्मा का चैतन्य स्वभाव वो जमीन समझ लेना उसको। क्या कहा? चैतन्य स्वभाव को। और इसमें ये जो जब अनेक प्रकार के वर्णादिक और रागादिक हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और एक जैसा अभी इसका स्वभाव है, स्वभाव माने ये जो कर्मोदय जन्य जो औपाधिक भाव है, जो स्वभाव सबके अलग अलग स्वभाव है ना, तो जैसा अभी स्वभाव है, दूसरी पर्याय में लिख दो दूसरे प्रकार का स्वभाव हो जाए। और बचपन में इसका कुछ और स्वभाव था, जवानी में कुछ और था, बुढ़ापे में कुछ और है, ये तो बदलते रहते हैं ना। कि अपन जैसे यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के कारण से अपना लगातार इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा गंभीर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने परिणामों में कुछ अंतर आया कि नहीं? क्या आया? जैसे अभी परिणाम है वैसे पहले नहीं थे, जब जमाने में था तब पैसे परिणाम थे क्या? वैसा स्वभाव था क्या? नहीं थे। तो ये बदल क्यों गए? वो सब इसका है ही नहीं, तो कर्म के उदयजन्य है। ये तो अकेला चैतन्य मूर्ति चैतन्य मूर्ति चैतन्य मूर्ति, ऐसा बताया। भावार्थ देखो, 60 पेज पर ऐसा, ओम प्रकाश जी, 60 पेज पर, 60 पेज पर ऊपर ही भावार्थ दिया है। अनंत संसार संसरण करता हुआ जीव, नर नारक आदि जो अनेक पर्याय प्राप्त करता है, वे सब उद्गल में है।
जो भी पर्याय प्राप्त करता है वो कैसी है? सब पौद्गलिक है और कर्म जनित है। यदि वस्तु स्वरूप विचारा जावे, वस्तु स्वभाव विचारा जावे, तो वे जीव की नहीं है। जीव तो शुद्ध बुद्ध, निर्विकार, देहातीत चैतन्य मूर्ति है। शुद्ध माने निर्दोष है, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है, और निर्विकार है, उसमें कोई विकार है ही नहीं। देहातीत है, ये तो रोजाना अपन चर्चा कर रहे हैं। देह में रहने पर भी देह से अतीत है। ये कैसे जगत को उतरे? बोलो, समझ में आया ना कितनी कठिन बात है कि देह के साथ में है तो भी देहातीत है, क्योंकि देह की अप्रोच में नहीं है ये, इसकी अप्रोच में देह नहीं है। हाँ जी, कुछ बैठ नहीं तो सर कठिन है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, समझ गया ना। हाँ जी, क्योंकि कल भी बताया था कि इसके जो जितने पुद्गल के त्रिगुण पर्याय हैं, जितनी जो कुछ भी हरकत है, उसमें जीव का क्या है? क्या है बताओ जीव का? वो तो सब इसके ही जितनी हरकत इसके ही आश्रय से, इसके ही कारण से इसमें ही हो रही है। जीव में कुछ हो ही नहीं रहा है, और जीव उनमें कुछ कर भी नहीं रहा। चाहे अज्ञानी को देख लो, चाहे ज्ञानी को देख लो, पर्याय अपेक्षा से भी देखना तो क्या, अज्ञानी जीव भी क्या कर रहा है इसमें? वो अपने अज्ञान को ही तो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है? ये अज्ञान के कारण मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ इसकी क्रिया, तो मानता रहा वो तेरा अज्ञान तुझमें ही है बस, इसमें कुछ कर नहीं रहा है। भैया वो निमित्त का स्वरूप नहीं जानते हैं। अरे वे जानते नहीं है तो ऐसे लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? अपने को देखो, ये जनवाणी की बात ऐसी है, जो अपात्र है उसको नहीं कहना। नहीं नहीं, मैं मेरी घर की बात नहीं है ये आगम की बात है। किसी को जबरदस्ती कुछ मत कहो, समझ गया ना। अपात्र से कुछ भी कहना हाँ, वो पाप है असल में, इसलिए ज्ञानी ने कहा। तो वो जो कलुषता होगी अपने में, तो अपने को ही तो दुख होगा ना उससे। तो ऐसा काम क्यों करना? अपने को दुख होगा और अपने को अशुभ का बंध होगा। इसलिए पात्र अपात्र को कुछ कहना, अपात्र की यहाँ बात लेना भी नहीं। तो सब अपने इस दायरे से बिल्कुल बाहर है, ऐसा समझ। जिसको ललक हो, उत्साह हो सुनने में, उसको सुनाओ। जिसकी गरज हो वो सुने, जिसकी गरज नहीं उसे हमें क्या करना उसको सुनाने। देखो, देह और जीव की भिन्नता पर दूसरा दृष्टांत।
जो घट कहिए घीव को, त्यों वर्णाधिक नाम सो, चलता लहर मची। कितनी जोरदार बात है। अच्छा, ये कलश आया है नीचे देखो, 8 नंबर का कलश है ना, 9 नंबर का कलश। घृत कुंभाविधाने भी कुंभो घृतमयो न चेत, देखा है। जीवो वर्णादि मत जीव, जल्पने भी न तन्मय, ऐसा कहा। जो घट कहिए घी को, घी का घड़ा ऐसा कहो। घट को रूप न घी, लेकिन वो कोई घट का, घड़े का रूप घी नहीं है। घड़े का रूप तो मिट्टी ही है, मिट्टी का ही है वो तो घी के संयोग से उसे घी का घड़ा कहा जा रहा है, ये बात है। लेकिन उसका रूप घी का नहीं है। घट को रूप न घी माने कि उसमें वो घी का नहीं बना हुआ है घड़ा, ये बात है। वो तो मिट्टी का ही बना हुआ है। त्यों वर्णादिक नाम सो, जड़ता लह न जीव, उसी प्रकार से ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो जीव काला गोरा हो गया क्या? एक भजन है इस पे, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप समा। ये एक भजन है, बहुत ही शानदार भजन। एक लीला ने याद हो रहा है। तो चेतन क्या काला और गोरा होगा क्या? तो क्यों वर्णाधिक नाम सो, जड़ता लह न जीव, जीव जड़ नहीं हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से देह का संयोग होने पर जीव देह वाला नहीं हो गया है। देह तो पुद्गल की ही है, जीव पुद्गल जीव का नहीं हो गया है, जीव पुद्गल में नहीं हो गया है। आया क्या नहीं है? देखो, समय सारणी शास्त्र में निर्जरा अधिकार है ना, उसमें 208 209 नंबर की गाथा है, दो गाथा है। तो उसमें ये लिखा है ज्ञानी का विचार। ज्ञानी ये विचार करता है कि ये जो परिग्रह है ना, अगर मेरा हो तो मैं अजीब हो जाऊं, और मैं अजीब तो होता नहीं। परिग्रह जीव का, जीव का परिग्रह कैसे हो जाएगा? तो परिग्रह तो अजीब है, तो जीव का हो जाए। तो जीव का ज्ञान दर्शन सुखवीर ये जीव का है, चेतनता जीव की है, तो परिग्रह जीव का है। समझ गए ना? ऐसा ज्ञानी कहता है। 209 नंबर की गाथा है शायद मेरे ख्याल से। इसलिए वो कहता है कि ये जो बाहर में जो संयोग है ना, ये नष्ट हो जाए, चले जाए, छूट जाए, मिट जाए, टूट जाए, फूट जाए, जैसा भी हो तैसा हो जाए, मेरा मेरे है ही नहीं ना। तो मैं तो एक चैतन्य मूर्ति हूँ बस। चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव मानते बस, ऐसा मानता है। अर्थ है, जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, परंतु घड़ा घी रूप नहीं हो जाता। कहने से क्या है, घी का घड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, घी कभी घड़े को बना ही नहीं सकता है। उसी प्रकार शरीर के संबंध से जीव छोटा, बड़ा, काला, गोरा आदि अनेक नाम पाता है।
कौन नाम पाता है? जीव नाम पाता है शरीर के संयोग से, परंतु वह शरीर के समान अचेतन नहीं हो जाता। समझ गए ना? कुछ समझना तो वास्तव में तब है जब अपने को ऐसा दिखने लगे ये इस देह में से एकत्व निकल जाए, ममत्व निकल जाए। हाँ जी, ऐसा भाषित हो ये टूट जाए फूट जाए तो मेरा कुछ टूटने फूटने वाला नहीं, ऐसा भाषित हो जीव को। अरे भ्रष्ट हो जाए नष्ट हो जाए चला जाए ना, तो मेरा क्या बिगड़ रहा? कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं तो झोंका पे झोंका पे। ऐसा भाषित हो, ऐसा लगे, ऐसी दृढ़ता आवे, ऐसा श्रद्धान हो जी। ओ भावार्थ, शरीर अचेतन है और जीव का उसके साथ अनंत काल से संबंध है, तो भी जीव शरीर के संबंध से कभी अचेतन नहीं होता, सदा चेतन ही रहता है। देखो, देह का संयोग तो 13वें स्थान तक है, अनंत अवस्था तक, लेकिन भगवान क्या शरीर हो तो कितनी कितनी निष्प्रहता होगी उनको, अनंत निष्प्रहता। कितना एकदम शरीर से जैसे वो एकदम रहे, शरीर के होने पर भी शरीर से रहे, ऐसा अनुभव करते हैं। वे ही नहीं, पंच परमेष्ठी भगवान सब, आचार्य उपाध्याय साधु सब के सब ऐसा ही अनुभव करते हैं, ज्ञानी भी ऐसा अनुभव करते हैं। तो शरीर मुझ में नहीं है, मैं शरीर से भिन्न। समझ में आया? जब ध्यान करने बैठते हैं तो ऐसा ही लगता है मैं शरीर है ही नहीं। क्या कहा? क्योंकि अगर ऐसा ध्यान ध्यान के वक्त अगर ऐसा नहीं हो है, हाँ, वो सियारनी कैसे खाती, सिर पे सिगड़ी कैसे जलती, तप्तायमान लोहे के कड़े कैसे पहनाए जाते, क्या था है? शरीर तो जैसे शरीर चल रहा है, लेकिन वहां अंदर में आनंद 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 बन रहा है। इस समय वो विकल्प आया तो आनंद फिर उनको खेलना, फिर भी उनको खेलना, हाँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मान लो वेदना भी हो, तभी ये विकल्प आया ना, थोड़ी बहुत वेदना तो हुई होगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, विकल्प आया ना, तो कुछ वेदन तो किया होगा, लेकिन तो भी तीन चौकड़ी कसाय का भाव था ना, तो कितना वेदन, क्या वेदन होगा जिनको तीन चौकड़ी कसाय का भाव, क्योंकि दुख परद्रव्य के संयोग से नहीं है, परिणति में जितने अंश में राग है उतने अंश में दुख है। तीन चौकड़ी कसाय का भाव, दुख है कहाँ, मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम मुनिराज सुखी है कि दुखी है? ये बात है, सुखी है मुनिराज, मुनिराज दुखी हो ऐसा कोई संभव ही नहीं। हाँ, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जितने अंश में राग हो उतना दुख है बस। अब उनको संजन कसाई की तीव्र तीव्र उदय है, बस केवल उतना सा दुख है उनको, चाहे सिगड़ी जले चाहे कुछ भी हो। तो वेदन में क्या हुआ, मतलब वो उपयोग उनका पलट गया, बस की बड़ी उपयोग पलट गया, तो वो तीव्र हृदय आ गया संतुलन का, बस इतनी बात है। तो उससे ये सिद्ध होता है तो कोई वेदन वेदन कुछ नहीं हुआ है, मात्र ज्ञान भर हुआ है,
तो इसलिए विकल्प आ गया, ये बात है। हाँ जी। अब आत्मा का प्रत्यक्ष रूप, निराबाध चेतन अलख, जाने सहज स्वकीय, अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगत में। देखो, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अंदर में चेतन वस्तु है ना, स्वभाव रूप अपने स्वयं सत्स्वरूप है, तो इसके चैतन्य स्वभाव में किसकी बाधा है? इसको किसी की बाधा है? देह की बाधा है, कर्म की बाधा है? बोलो विचार करो, अपने को प्रश्न है तो पूछो। कर्म की बाधा है, कर्म के उदय की बाधा है, ये जो कुछ भी बाधाएं जो हम चर्चा में अपन ले रहे हैं, वे सब बाधाएं केवल पर्याय भर में है, स्वभाव में कहाँ है? कौन बाधा है? दृष्टांत दो। स्फटिक मणि में दाग लगे और वो लाल में काल में रूप नमन कर रहा है, उसका स्वभाव कितना लाल काला हो गया है, धवल स्वभाव। धवल स्वभाव में कोई बाधा आई है क्या? आई क्या? नहीं आई है। ये जीव अनंत काल से है, लेकिन तो भी निराबाद है, स्वभाव की दृष्टि से मूल स्वरूप है ना जीव का, उसकी बात चल रही है। तो निरालंब पड़ा हुआ है, निरालंब, किसी का आश्रय है ही नहीं इसको, देह का भी आश्रय नहीं है, कर्म का कोई आश्रय नहीं है, तो निराश्रय है। तो आप अपने निरालंब में, अपने में, अपने ही आलम्ब से आप में है पूरा, अपना ही चेतना स्वभाव में है। उस चेतना स्वभाव में कौन सी बात आए? ये चेतना स्वभाव कुछ कम हो जाए, हीन हो जाए, कुछ अधिक हो जाए, स्वभाव में कुछ हीनाधिकता हो सकती है, इसीलिए निरावाद है वो। चाहे वो भले ही निरोध की दशा में हो तो भी स्वभाव निरावाद है। निरावाद चेतन अलख, अलग माने उसका कोई लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण से पहचान? क्या लक्षण है आत्मा? हाँ बोलो बोलो। लक्षण से तो जाएंगे, अभी हमको नहीं मालूम आत्मा अमूर्ति का आत्मा, तो उसे लक्षण दे तो उसकी बढ़िया प्रश्न। देखो, जब वस्तु में लक्ष्य और लक्षण का भेद करेंगे तो विकल्प होगा ना, आत्मा कहाँ दिखेगा? ये तो विकल्प हो गया भैया, ये तो भेद कर दिया ना। अभेद वस्तु जो है चैतन्य स्वभाव में, उसका क्या लक्षण बताओ? वो तो सीधा अनुभव किया जाता है, लक्षण से जाना ही नहीं जाता है। क्या बोला? समझ में नहीं है? सीधा क्या किया जाता है? अनुभव किया। तो अनुभव किसका? अनुभव करने वाला कौन? अनुभव में आने वाला कौन? वहां द्वैत है क्या अद्वैत है? वहां लक्षण कहाँ दिखा? लक्षण दिखा है कहीं? देख रहा है लक्षण से? ये आत्मा है ना, इसका ये लक्षण है, ऐसा दिखा क्या? इसलिए अलग काम भैया, वो सूक्ष्म बात है। अगर ये ज्ञान नहीं है केवल वो उसका हो जाता है, यही है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही होता है। हाँ तो ये मैं हूँ ये नहीं,
ये भी भेद हो गया, ये और मैं, यही मैं हूँ, ये विकल्प हो गया ना, भेद हो गया भैया। तो अनुभव में, अनुभव किसका, कौन अनुभव में आया, ऐसा कोई भेद है क्या? तो फिर लक्षण कहाँ से होगा उसका, इसलिए अलग है। नहीं नहीं, अलग का मतलब बता रहा हूँ, जिसका कोई लक्षण नहीं है भाई। कौन से लक्षण से हम पहचान, जो लक्षण बताया जा रहा है वो तो भेद है, ठीक है। तो भेद से क्या हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे, कर लेंगे क्या? कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो उससे अनुभव हो गया ज्ञान। और जब अनुभव करने जाएगा तो लक्षण दिखेगा, तो लक्षण तो भेद है। ये बात तो उसका जिसमें लक्ष्य लक्षण का भेद ही नहीं है, तो वही तो अलग है ना। क्या कहा? हाँ, ये बात है, तो उसको जाना कैसे जाए, उसका लक्षण क्या है, लक्षण क्या है? समझ गया ना, अलग है, बड़ी सूक्ष्म बात है भाई, क्या करें। जाने सहज स्वकीय, अपने से ही अपने को जान रहा है। अलग ये जो अभी मैंने बोला ना, वही वही बात है ये, कि अपने को जानने जाए तो बस उसमें अहमपना है, भेद भेद कुछ नहीं है, इसलिए उसको अलग कहा। कुछ जानने वाला और जानने में आने वाला दो है कि एक ही है? एक ही है, उसका कहां से लक्षण देखा, कहां से जाए कौन इसका ये लक्षण है। जाने सहज स्वकीय, अचल अनादि अनंतनित, अपने स्वरूप में त्रिकाल अचल है, उसे चलायमान होता नहीं। अनादि निधन है, नित्य है, ऐसा प्रगट जगत में जीव, जगत में जीव ऐसा ही है, वो प्रगट ही है। किसको प्रकट है? जो उसको जानने जाए, जिसने अनुभव किया, उसको वो प्रकट है, ऐसा कह रहे। अर्थ, जीव पदार्थ निराबाद चैतन्य अरूपी स्वाभाविक ज्ञाता, देखो यहाँ भी कोमा लगा दिया हमने, ये स्वाभाविक ज्ञाता एक ही शब्द है पूरा। अचल, ऐसे ये अनादि अनंत में कोमा लगा दिया, कोमा नहीं लगना चाहिए, अनादि अनंत एक ही शब्द है, और नित्य है। सो संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण है, संसार में है, और प्रत्यक्ष प्रमाण मानो कोई जीव तो संसार में ढोल रहा है ना, पर्याय भी 50 है, अलग अलग है, लेकिन स्वभाव तो एक ही प्रकार का है ना उसका, ये बात है। तो भावार्थ, जीव साता असाता की बाधा से रहित है, माने जो कर्म के उदय जन्य जो भी बातें हैं ना, उससे उसके स्वभाव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए उससे रहित है। इससे निराबाद है, सदा चेतता रहता है, इससे चेतन है, तो चेतना स्वरूप है यह सदा का, इंद्रिय गोचर नहीं, इससे अलग है। इंद्रिय गोचर क्या कहाँ है, इंद्रियों से जाना जा सकता है। अपने स्वभाव को आप ही जानता है, इससे स्वकीय है। आप ही जानने वाला, आप ही जानने मानने वाले एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न नहीं है।
अपने ज्ञान स्वभाव से नहीं चिगता, इससे अचल है। आदि रहत है, इससे अनादि है। अनंत गुण सहित है, इससे अनंत है। कभी नाश नहीं होता, इससे नित्य है। ऐसा कहा। अब यहाँ पंडित साहब अनुभव का विधान बताते हैं। आत्मा आत्मा को कैसे अनुभव है। अब ये छंद पढ़ते हैं। रूप रसवंत मूर्ति कैक बुधगन, रूप बिनु और यूं अजीब दर्व दुधाए। चार्य है अमूर्ति का जीव भी अमूर्तिक, यही है अमूर्तिक वस्तु ध्यान मुधाए। और सुन कब प्रगट आप ही सो, ऐसो तेरे चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। चेतन को अनुभव आराधित ही जीव, जिनको अखंड रस चाकवे की क्षुधा है। देखो, रूप रसवंत मूर्ति के एक पुद्गल क्षेत्र पे है ना इस विश्व में। तो अब कोई जीव अपने आत्मा का अनुभव कैसे करे, अनुभव का विधान बता रहे हैं। तो पहले अन्य द्रव्यों को अलग करना, क्योंकि मैं अन्य द्रव्यों से न्यारा हूं ना, तो इसलिए उनको अन्य द्रव्यों से अपने को भिन्न जानने के लिए सबका परिचय दिया कि रूप रसवंत मूर्ति के एक पुद्गल, एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो रूप रस वाला है, इसलिए वो मूर्तिक है। रूप बिन और यो अजीब द्रव दुधा है, और रूप के बिना भी कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो रूप के बिना है, वे भी अजीब हैं। ऐसे अजीब भी दो प्रकार के हो गए ना, दुधा माने दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो रूप वाले और एक बिना रूप वाले। अब बिना रूप वाले कौन से हैं? तो कह रहे हैं चार हैं अमूर्तिक, और जीव भी अमूर्तिक। धर्म धर्म आकाश काल, ये चार तो अमूर्तिक हैं, और जीव भी अमूर्तिक है। यही ते अमूर्तिक वस्तु ध्यान मुदा है। इसलिए अगर अपने को अमूर्तिक मान करके और अमूर्तिक बने का ध्यान करे तो वो मूढ़ता है उसकी। मुदा माने मूढ़ता है, अज्ञानता है उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया भैया इस बात, है ना? हाँ, अमूर्तिक तो वे भी है ना, मैं भी अमूर्तिक हूँ। तो मैं अमूर्तिक हूँ, ऐसा अमूर्तिक बने का ध्यान करे तो मूर्ख है कि मैं तो अमूर्तिक हूँ। मैं एक पुद्गल मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। एक पुद्गल मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। तो अमूर्तिक में क्या पकड़ में आएगा? और सो न कबहू प्रगट आप ही सो। अपने को जानना है तो औरों के द्वारा, और के सहारे से जानेगा कि अपने सहारे से अपने को जानेगा? सीधी बात है। और सो न कबहू प्रगट आप ही सो। आप अपने ही ज्ञान में, अपने से ही आप अपने में जानने में आए। तो भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसो थिर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। बस ऐसा एक स्थिर स्वभाव वाला, चेतना स्वभाव वाला, जो उसका चेतना स्वभाव त्रिकाल है, त्रिका मतलब अनादि अनंत है। ऐसा स्थिर स्वभाव क्या है उसका? एक स्वभाव ध्रुव स्वभाव, स्थिर माने ध्रुव, वो है चेतन स्वभाव। वो शुद्ध है और अमृतमयी है।
चेतन को अनुभव आराधे जग तेई जीव, जिनको अखंड रस चाक वे की छुदा है। जिसे धगस हो गरज हो, है छुदा माने भूख लगे ना, उसकी गरज लगे ना, काय की अपने अखंड रस की, कि मैं अखंड स्वरूप हूँ, मैं कोई खंड खंड नहीं हूँ, अपने में परिपूर्ण एक अखंड वस्तु, अनंत गुण में, अनंत शक्ति में, ऐसी एक वस्तु, ऐसी उस एक वस्तु के स्वाद का रस लेने की जिसकी क्षुधा है, जिसकी गरज है, धगस है, वही चेतन को अनुभव आराध है। ऐसा ही जगत में जीव, जगत में ऐसा ही जीव उसके अनुभव की आराधना कर सकता है, ऐसा यहाँ कहा। क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ है? देखो इसका अर्थ अपन और पढ़ लेते हैं। उद्गल द्रव्य वर्ण रस आदि सहित मूर्तिक है, शेष धर्म अधर्म आदि चार अजीव द्रव्य अमूर्तिक हैं। इस प्रकार अजीव द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक दो भेद रूप है। ठीक है, अब फिर कहते हैं जीव भी अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्तिक वस्तु का ध्यान करना व्यर्थ है। आत्मा स्वयं सिद्ध माने स्वयं से ही सिद्ध होने वाला, स्वयं सिद्ध का मतलब ये आत्मा अपने को अपने से ही जाने, जानना माने सिद्ध करना, अपने अस्तित्व को अपने ज्ञान में सिद्ध करना कि मेरा अस्तित्व न्यारा है। हाँ जी, हाँ जी, बस आत्मा स्वयं सिद्ध, किसी दूसरे से सिद्ध होने वाला नहीं है, दूसरे से जानने में आने वाला नहीं है। आत्मा स्थिर माने ध्रुव स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, ज्ञानामृत स्वरूप है। देखो, आत्मा ज्ञानामृत स्वरूप है। असल में क्या है कि अपन अनाद से किसका वेदन करते हैं? आकुलता का, दुख का। तो हमें ज्ञान रूपी अमृत के स्वरूप की खबर ही नहीं थी वास्तव में। ठीक है, और जब ये आकुलता छूटे और आत्मा का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव करे ना, तो उस समय आकुलता नहीं रहेगी, तब इसे निराकुलता रहेगी पूरी तरह, और वो निराकुलता ही सुख है। सुख का लक्षण भी है ना उसमें, 47 शक्तियां है ना उसमें। हाँ, उसमें सुख सुख शक्ति का वर्णन आया है, परिभाषा है अनाकुलत्व लक्षण, बस अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति। और बाकी अपन जिसका वेदन कर रहे हैं, आकुलता ही आकुलता, आकुलता ही आकुलता। चाहे हम कितने भी शुभ काम करें, शुभ भाव करें, तो भी आकुलता के वेदन, अशुभ भाव करें, पाप भाव करें, तो भी आकुलता। पाप भाव में, अशुभ भाव में ज्यादा आकुलता है, तीव्र आकुलता है, और शुभ भाव में मंदा आकुलता है। वेदन तो एक आकुलता का ही, सुख का वेदन, निराकुलता का वेदन कहाँ है? और आत्मा तो स्वयं ज्ञानामृत कहा ना, तो वो स्वयं निराकुल स्वरूप ही है। ज्ञानामृत स्वरूप है। इस संसार में जिन्हें परिपूर्ण अमृत रस का स्वाद लेने की अभिलाषा है, वे ऐसे ही आत्मा का अनुभव करते हैं।
ठीक है, भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार, भावार्थ में दिया है। लोग में क्षेत्र पे है, उनमें एक जीव और 5 अजीव है। अजीव द्रव्य मूर्तिक और मूर्ति के भेद से 2 प्रकार के हैं। उद्गल मूर्तिक है और धर्म धर्म आकाश काल ये 4 अमूर्तिक है। जीव भी अमूर्तिक है। जब भी जीव के सिवाय अन्य भी अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक का ध्यान करने से जीव का ध्यान नहीं हो सकता। अतः अमूर्तिक का ध्यान करना अज्ञानता है। जिन्हें स्वात्म रस का आस्वादन करने की अभिलाषा है, उन्हें मात्र अमूर्तिकता का ध्यान न करके शुद्ध चैतन्य नित्य स्थिर और ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसा स्वरूप है आत्मा का, ऐसा मेरा स्वरूप है, उसको इस प्रकार से लक्ष्य में लेना चाहिए।